नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को ठुकरा दिया और भारत ने आधी सदी पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को इतिहास बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से कहा है अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला है, यानी अब से रिश्ते नहीं, नदी का पानी भी सरहद पर बंद है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा मोड़ आया क्यों? क्या शिमला समझौते की बुनियाद ही खोखली थी, या फिर 1971 की जंग जीतकर भी हमने एक बड़ी हार को गले लगाया था? शिमला, जुलाई 1972, एक टेबल के दो सिरों पर बैठे थे। एक तरफ तो इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस वक्त हार से अपने मुल्क को उबारने आए थे। भारत के पास था 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का बंधक कार्ड और पाकिस्तान के पास सिर्फ वादे, छल और चालबाजी का नक्शा। आज जब पाकिस्तान उस समझौते से पल्ला झाड़ चुका है, तो हमें लौटना होगा उसी शिमला की कहानी में, जहां इतिहास लिखा गया था, लेकिन शाही पाकिस्तान की मक्कारी से गीली थी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं शिमला समझौते की वो पुरानी कहानी, जिसे जानकर आप खुद तय करेंगे कि असली जीत किसकी थी और असली चाल कौन चल गया। दिसंबर 1971, इतिहास का वो महीना जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक तरफ बांग्लादेश बन रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री याह्या खान इस्तीफा दे चुका था। भारत ने सिर्फ जंग नहीं जीती थी, बल्कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा सरेंडर था। इससे पहले इतना बड़ा सरेंडर नहीं हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी की सोच जंग से कहीं आगे थी। उनके पास था एक मौका, पाकिस्तान को उसकी हरकतों का राजनीतिक जवाब देने का। भारत चाहता था बांग्लादेश को मान्यता मिले, पाकिस्तान चाहता था उसके सैनिक वापस लौटे, किसी भी कीमत पर। यही दोनों की चाहत थी। शिमला के शांत वादियों में दो देशों के इतिहास लिखे जा रहे थे। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कई दौर की गुप्त मीटिंग हुई। भुट्टो गिड़गिड़ा रहे थे, अगर आप अभी कश्मीर की बात पर अड़ गए तो मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। भुट्टो ने वादा किया, आइए कश्मीर पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सैनिक लौटा दीजिए, वरना कश्मीर में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी मान गई और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी जीत शायद एक भूल में बदल गई। अब मित्रों, समझते हैं समझौते की शर्तें और उनका असली खेल। आखिरकार शिमला समझौते में तय हुई ये शर्तें। भारत पाकिस्तान सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, यानी कोई भी मसला होगा भारत दोनों मिलकर सुलझाएंगे, यानी बायलिटरली। तीसरा कोई भी पक्ष सुलझाने के लिए नहीं आएगा, न यानी यूएन या अमेरिका ना रूस। युद्ध के बाद जो सीमा बनी थी उसे अब कहा जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी एलओसी। दोनों देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और इन शर्तों के बदले भारत ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया, बिना किसी स्थायी कश्मीर समाधान के। और यही थी गलती। फिर पाकिस्तान ने क्या किया? समझौते के ठीक बाद पाकिस्तान यूएन पहुंच गया, कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। 1989 में घाटी में आतंक शुरू हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, और ये सब शिमला समझौते की सीधी सीधी अवगणना थी। भारत हर बार शांति की बात करता रहा और पाकिस्तान हर बार गोली और धोखा देता रहा। भारत सहता गया, धोखा देता गया पाकिस्तान, भारत सहता गया। अब क्या बदल गया है? अब पाकिस्तान ने खुद ही शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है, यानी अब यह खुलकर कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की ओर रुख करेगा। और भारत, गृह मंत्री अमित शाह का सीधा बयान, अब पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलने वाला, यानी अब इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में बनी थी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। 1972 में हमने जीत कर भी कुछ खो दिया था, लेकिन 2025 में शायद भारत अब जीतने के बाद रोकने वाला नहीं है। शिमला समझौते की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, एक सीख है, एक सबक है कि पड़ोसी देश से दोस्ती करने के लिए सिर्फ हमारी मंशा नहीं, उनकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी शिमला समझौते की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।